तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से आज के अहम खबर का रुख करते हैं। राजभवन से जुड़ी खबर, जहां पर आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ कटारिया ने ले ली है, गुलाबचंद कटारिया ने ले ली है। और अभी वहां पर मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, राजेंद्र राठौड़ जो कि उपनेता हैं वो भी हैं, और तमाम दिग्गजों के बीच में राज्यपाल ने आज राजभवन में गुलाबचंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। और उसके बाद सबसे पहला काम जो गुलाबचंद कटारिया करेंगे वो यहाँ पर विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। और उसके बाद जब स्पीकर जब तक नहीं यहाँ पर नियुक्त होते तब तक वो जिम्मेदारियों को संभालेंगे। उसके बाद स्पीकर की तैनाती के बाद स्पीकर सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाएंगे। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर के जो अधिकार हैं वो सीमित होते हैं। फैसले लेने की जो उनकी क्षमता दी गई है संविधान में वो एक सीमित है, लेकिन स्पीकर के ना होने पर प्रोटेम स्पीकर ही फैसले लेते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं राजभवन के अंदर की, जब गुलाबचंद कटारिया ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनको शपथ दिलवाई और इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं गुलाबचंद कटारिया, लेकिन स्थायी स्पीकर वो कौन होंगे? कांग्रेस की तरफ से अभी तक कुछ भी पत्ते साफ नहीं किए गए हैं, क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन कंडीशन, चाहे हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें या फिर स्पीकर की बात करें, नियमों के मुताबिक सीनियर जो विधायक होते हैं उनमें से ही चयन होता है। विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए नियमों का ज्ञान जिन्हें होता है, जानकारी जिन्हें होती है, लंबा एक्सपीरियंस जिनके पास होता है, उन्हीं का चयन किया जाता है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन में उस दौरान की जब प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली गुलाबचंद कटारिया ने। तो गुलाबचंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और जिस समय गुलाबचंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले रहे थे उस समय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया गया गुलाबचंद कटारिया को, एक अहम जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है, तो दूसरी तरफ प्रोटेम स्पीकर पद की भी आज उन्होंने शपथ ली है। तो सबसे पहला काम जो उनके ऊपर होगा वो चुनकर जो विधायक आए हैं उनको शपथ दिलवाना होगा। और जब तक स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रोटेम स्पीकर ही उनकी जगह पर काम संभालते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी काशी राम जुड़ गए। काशी, शपथ ले ली है गुलाबचंद कटारिया ने, अब क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? देखिए, गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा सदस्य के पद की शपथ ली है और राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा, जो कि माना जा रहा है कि 2 दिन तक रह सकता है, जब तक कि परसों स्पीकर का स्थायी रूप से चयन नहीं हो जाए। और कल वो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है और अब हल्का अल्पाहार चल रहा है राजभवन के अंदर, जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत राज्य सरकार के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और भाजपा की तरफ से कटारिया के अलावा राजेंद्र राठौड़ उपनेता हैं जो कि भाजपा विधायक दल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब थोड़ी देर में ही उनके बाहर आने का सिलसिला होगा, क्योंकि जो शपथ है वो कार्यक्रम पूरा हो चुका है। शपथ दिलाई ले चुके हैं गुलाबचंद कटारिया विधानसभा सदस्य के रूप में, और अब थोड़ी देर में ही वो बाहर निकलेंगे। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 मिनट में वो बाहर निकलेंगे और जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है। जी काशी, ये एक अहम जिम्मेदारी है। जब तक स्पीकर नहीं होंगे तब तक प्रोटेम स्पीकर के तौर पर गुलाबचंद कटारिया विधानसभा की कार्यवाही को देखेंगे। लेकिन अगर और अधिकारियों की हम बात करें तो जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि वो इस पद को समझ सकें जिस पद की आज जिम्मेदारी गुलाबचंद कटारिया ने ली है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो जिम्मेदारी है वो अल्पकाल की होती है। जब तक कि स्थायी रूप से विधानसभा को स्पीकर नहीं मिल जाता है तब तक के लिए जिम्मेदारी रहती है। तो अभी गुलाबचंद कटारिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, चूंकि वरिष्ठतम सदस्य हैं वो और 9 बार विधायक रह चुके हैं, तो उनको राज्यपाल कल्याण सिंह ने जिम्मेदारी दी है। और कल वो अन्य जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाएंगे, तो उनको शपथ दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी उन पर।
199 जो अन्य विधायक है, विधानसभा के सदस्य हैं, उन सभी को शपथ दिलाई जाएगी। और इस मौके पर उनके सहयोग के लिए 3 अन्य विधायकों को भी राज्यपाल कल्याण सिंह ने नामांकित किया है, जिनमें कि भंवर लाल शर्मा, परशुराम मोरदिया और महादेव सिंह खंडेला। ये 3 अन्य जो विधायक हैं वो भी शपथ दिलाने में उनका सहयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो सदन है कल तक गुलाबचंद कटारिया के हाथों में रहेगा, और जब उसके बाद कांग्रेस जो कि सत्तारूढ़ दल है वो विधानसभा अध्यक्ष का स्थायी रूप से चयन कर लेगी, उसके बाद उनकी जो जिम्मेदारी है वो समाप्त हो जाएगी। जी, और आज इस पद के लिए हालांकि बहुत सीमित समय के लिए, बहुत सीमित अधिकारों के साथ है, गुलाबचंद कटारिया क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, गुलाबचंद कटारिया जो थोड़ी देर पहले जब अंदर गए थे शपथ लेने से पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है और अल्पकालिक रूप से वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, और ये उनका पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और वो अपना जो कर्तव्य है उसको पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उपनेता भाजपा दल का जो नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है, उस जिम्मेदारी को भी वो पूर्ण करेंगे। और अब उन्होंने ये भी कहा है कि जब शपथ लेने के बाद वो बाहर निकलेंगे तो भी मीडिया से विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काशी तमाम जानकारी के लिए। तो गुलाबचंद कटारिया ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है। जिस दौरान वो यहाँ पर शपथ ले रहे थे उस समय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे और हम भी लगातार बता रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता क्या है, प्रोटेम स्पीकर के अधिकार किस तरह के होते हैं। जब तक स्थायी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रोटेम स्पीकर ही विधानसभा की कार्यवाही को देखते हैं। और कल जो सबसे पहला काम होगा, जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो सबसे पहले जो नए विधायक चुन करके आए हैं उनको शपथ दिलवाई जाएगी और गुलाबचंद कटारिया बतौर प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलवाएंगे। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव जिसके आधार पर प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ आज दिलवाई गई। गुलाबचंद कटारिया को प्रोटेम स्पीकर बनवाया गया। सत्ता और संगठन में लगातार वो अहम जिम्मेदारियों में रहे। 7वीं बार विधायक चुने गए हैं। 2 बार 2008 में गृह मंत्री थे। 2013 में भी जब सत्ता में बीजेपी ने वापसी की तो वो गृह मंत्री बने।